गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम कर रहे हैं अबाउट दी शुगर इंडस्ट्री, है ना। हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हमने टीसीएस किया था, टेक्सटाइल को समझा, फिर हमने कॉटन को समझा, फिर हमने जूट को समझा और अब हम समझ रहे हैं शुगर को। इसके बाद हम मिनरल बेस्ड वाला स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसमें आपको बेसिकली प्यारे बच्चों एक मेरी आपसे एक तो मैं आपको एक अपडेटेड डाटा दूंगा जो आप अपने आंसर शीट में भी लिखें जरूर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आने के इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो अभी आप इसमें सीखेंगे इंग्लिश के, जो आप कोशिश करें अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी अभी से यूज करें, क्योंकि उनके हमें अमूमन मतलब नहीं पता होते हैं। तो जब हम उसको यूज करेंगे तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर देम ऑल्सो। तो शुगर जो इंडस्ट्री है प्यारे बच्चों, जो आपको जो अपडेटेड डाटा देना है, जो आपकी बुक्स लिखी है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम 2015-16 तक का अपडेटेड डाटा दिया है उसमें। 18-19 को तो भूल जाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा जो शुगर प्रोड्यूस होता है वो ब्राजील में होता है। हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में भी देखा था प्यारे बच्चों। लेकिन पिछले 2018-19 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दुनिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है वो इंडिया बना है। पिछले 16 साल के बाद ऐसा कुछ उलटफेर हुआ है, नहीं तो लगातार 16 साल से जो है ब्राजील नंबर 1 पे चल रहा था। तो 18-19 में हमने उनको बीट किया है, तो यानी कि फर्स्ट नंबर पे। लेकिन आप अपनी बुक के हिसाब से सेकंड नंबर पे लिखेंगे, बट फर्स्ट नंबर पे हम हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑल्सो। एंड वैसे भी जो गुड़ होता है ना, गुड़ और खंड सारी जिसको बोलते हैं, उसमें दुनिया में नंबर 1 पे है हम। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको ये घुमा के भी पूछा जा सकता है। India at second but occupies the first place in production of good and khandsari. The raw material is bulky and in hollow. जो रॉ मटेरियल होता है आपको सबको पता है प्यारे बच्चों, शुगर केन जो है वो अगर एक है तो हम उसको आराम से खाते हुए, दो भी अगर हमें उठा के खाना पड़ जाए तो काफी मतलब मुश्किल हो जाता है, लेंथी और भी चीजें। और ये काफी बल्कि है, और जब बहुत सारा एक पूरा किला अगर हम जब उसमें डालते हैं तो काफी भारी हो जाता है ना। तो काफी बल्कि है। और क्या होता है इसके अंदर, जो इसके अंदर सुक्रोज कंटेंट होते हैं, तो अगर जैसे फसल बनके तैयार हो रखी है उसको फिर मिल में ले जाना पड़ता है ना, शुगर केन मिल में। तो इसमें बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। तो उसमें मिल जो होती है वो पर्ची देती है ना, उनकी एक स्लिप देती है कि भाई अब आप आओ, अब आप आओ बारी बारी, क्योंकि इतना सारा एरिया और मिल लिमिटेड सी है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि मैं एक किसान हूं, मैंने सारे गन्ने काट के रख लिए, सब कुछ ऑलरेडी है, जैसी मिल से मेरे पास वो स्लिप आएगी तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन उस स्लिप को आने में कई बार 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना भी लग जाता है। तो इस वजह से, और जो उसका ढोने का जो प्रोसेस है और उसको वहां तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हॉलेज, है ना। उसको हॉलेज जो वर्ड आपकी बुक में यूज हुआ है। द रॉ मटेरियल इज बल्कि एंड इन हॉलेज, यानी कि जो उसको ढोने और उसको वहां तक पहुंचाने में जो है उसके जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम हो जाते हैं, यानी कि जो उसका वेट है वो कम हो जाता है। तो किसानों को इससे नुकसान होता है, और वैसे भी जो उससे मेन चीज निकलनी थी सुक्रोज, उसका कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। सुक्रोज यानी मीठा जो है ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, उससे आप लगा सकते हैं। द मिल्स आर लोकेटेड इन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। लगभग पूरा उत्तर भारत और वेस्टर्न इंडिया जो आप कह सकते हो उसमें, तो कुछ सदर्न महाराष्ट्र, इवन हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश तक। तो ये वाले वो एरियाज हैं। तो एरिया की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं, लेकिन यहां पर आप एक चीज देखोगे, जो मिल्स बनी हुई है जहां पर शुगर केन से शुगर बनती है, 60% जो टोटल शुगर मिल्स है हमारे इंडिया में, 60% जो है उसका सिर्फ बिहार और यूपी में है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, बिहार और यूपी में शुगर केन प्रोड्यूस होता है। 60% मिल्स आर लोकेटेड इन यूपी एंड बिहार। द इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर, सो आइडियली सुटेड टू कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट सेक्टर आपको पता है जो हमने ऑनरशिप में किया था ओआरएस में, तो पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड देन कॉर्पोरेटिव, यानी कि जो सप्लायर है और जो वर्कर है उनका बराबर का वो रहते हैं। तो ये जो आपको पता है शुगर केन प्यारे बच्चों, एक साल में इसकी एक कटाई होती है, उसके बाद इसका ये जो शुगर बनाने का जो प्रोसेस है उसी समय वो होता है। 2-3 महीने का काम है, ज्यादा नहीं है। तो ये एक सीजनल है। तो सीजनल को गवर्नमेंट ऑपरेट करती है तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादातर जो ये वाली इंडस्ट्री है सुटेबल है आइडियली फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि जब उनको जरूरत है, अदरवाइज वो अपना कोई और काम कर रहे हैं इस टाइम पे वो, क्योंकि उनको प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ इसमें मिलता है। तो ये सूटेड
फॉर कोऑपरेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी फसल है जो या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो कोऑपरेटिव के लिए सुटेबल है, तो हमने जब कोऑपरेटिव अभी देख रहे थे तो हमने कॉयर देखा था केरला से और शुगर देखी थी महाराष्ट्र से। इसके पीछे भी रीजन है, वो भी हम देखते हैं क्यों। क्योंकि जो अब आइडियली क्या हो रहा है मैं भी आपको बता देता हूं इसमें। इन रिसेंट ईयर्स शिफ्टेड टू सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली इन महाराष्ट्र। तो यहां पर हमने ऊपर भी दिया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, यूपी बिहार और उसी वाले एरिया में था, लेकिन फिर इसको धीरे धीरे साउथ में और वेस्टर्न यानी पंजाब हरियाणा वाले एरिया में भी और एक्सपेंड किया गया। तो ये क्यों किया गया इसको इधर स्पेशली महाराष्ट्र? बिकॉज केन यानी जो उसकी जो शुगर केन है प्रोड्यूस्ड हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। क्योंकि यहां पर जो सुक्रोज कंटेंट है, यहां पर जब उसकी पैदावार हो रही है तो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू यूपी और बिहार। अगर हम देखते हैं तो सुक्रोज कंटेंट क्योंकि ज्यादा है तो इसलिए यहां पर। और हमने देखा था महाराष्ट्र में शुगर जो है वो उसका कोऑपरेटिव में हमने उसको समझने की कोशिश की थी। और यहां का जो इन्वायरमेंट है वो एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, क्योंकि वहां पे बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन आपको पता है कोस्टल एरिया है तो यहाँ पर नॉर्मल जो है एक इन्वायरमेंट रहता है, तो बनिस्पत नॉर्थ इंडिया की कूलर रहता है ना जो महाराष्ट्र का वो है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो एंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। तो क्योंकि जो ठंडे अब गर्मियों में आप देखते हैं मिल्स बंद होती हैं, उनका जो प्रोसेसिंग काम होता है वो ठंड में रहता है, तो ठंड वहां पे थोड़ी ज्यादा रहती है या जो एक टेम्परेचर है वो नॉर्मल सा रहता है, तो इसलिए वहां पर जो मिल्स की जो वर्किंग है वो लंबे समय तक चलती है, राइट। मोरओवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। और इसके अलावा ये पॉइंट्स ये कोऑपरेटिव के लिए तो है ही है, लेकिन साउथ में और वेस्टर्न में क्यों जा रही है और स्पेसिफिकली साउथ में महाराष्ट्र में क्यों जा रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कोऑपरेटिव जो सेक्टर है वो काफी सक्सेसफुल है एज कंपेयर टू यूपी बिहार और जो वेस्टर्न जो इधर की वो है स्टेट्स हैं, राइट। तो ये हमने देखे उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स है ना, कहां पर क्या है, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितना परसेंट कहां पर है। अब देखते हैं मेजर चैलेंजेस। ठीक है, आपका इसका एक अलग से क्वेश्चन 3 नंबर में आने के चांसेस है इसके, और टोटल आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। सीजनल इन नेचर, तो सबसे पहला तो इसकी जो प्रॉब्लम है दैट इज इट इज सीजनल इन नेचर, है ना। तो आप आई होप आप समझ सकते हैं कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो एक चैलेंज है ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स। फिर मुझे कई बार बड़ा बुरा लगता है कि भारत सरकार कर क्या रही है कि अभी तक हम ओल्ड और इनएफिशिएंट अगर मेथड्स को यूज कर रहे हैं, वाई, है ना। बट हम इसको लिख देंगे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे एंड वी विल मतलब, बट वी हैव टू थिंक ओवर दिस ऑल्सो। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग टू फैक्ट्रीज, वही जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया उसकी स्लिप आती है, फिर कहीं जाके उनको बुलाया जाता है, नहीं तो मंडी में इतनी भीड़ लग जाएगी और जो मिल है वहां पर तो वो उसको ऑक्युपाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से उनकी सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है, तो ये भी एक चैलेंज है। नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेस। तो एक तो हॉलेज वर्ड जो था यानी ढोना किसी चीज को, है ना, एक वर्ड है बैगेस जो आपको अपने बैगेस क्या होता है, गन्ना खा लिया उसके बाद जो उसके छिलके होते हैं, या फिर जब हम गन्ने से उसका रस निकाल लेते हैं तो वो जो एक मतलब जो उसका रिमेनिंग पार्ट रहता है क्रस्ट, है ना, उसका हमें यूज करना, उसको बोलते हैं बैगेस। ठीक है, तो वो जो बैगेस है उसका हम मतलब फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं और केमिकल कुछ उसमें मिला के उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो उसका हमें मैक्सिमाइज यूज करना चाहिए। और बनिस्पत हम होता क्या है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसका भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हम नहीं कर पा रहे। नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेस, तो ये भी एक मेजर चैलेंज है। तो अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों की आपकी बुक क्या कहती है। शुगर इंडस्ट्री, इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड खंडसारी। तो पहले पे तो आपको पता ही है ब्राजील, लेकिन अगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 2018-19 डाटा तो इंडिया बीट्स Brazil after 16 years. The raw material used in this industry is bulky and in haulage its sucrose content reduces. Right. The mills are located in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat along with Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. 60% of hills are in Uttar Pradesh and Bihar. These industries are seasonal in nature, so it is ideally suited to the cooperative sector. Can you explain why this is so? तो I hope हमने वो भी उसको देख लिया है. In recent years, there is a tendency for the mills to shift. मिल्स को शिफ्ट किया है
and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because the cane produced here has a higher sucrose content. The cooler climate also ensures a longer crushing season. Moreover, the cooperative are more successful in these states. Major challenges include the seasonal nature of the industry, old and inefficient methods of production, transport delay in reaching cane to factories, and the need to maximize the use of bagasse. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. नेक्स्ट में हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को टच करेंगे प्यारे बच्चों, और उसमें आयरन एंड स्टील जो है वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखेंगे इसमें आपको कॉटन, हर एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस बार काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप समझ लें. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.